Assalamu alaikum students. जी बेटा, today we are going to start our chapter number 17. It is about solids. और अब जो हमारा reduced syllabus आया उसके मुताबिक इसका जो पहला टॉपिक है that is mechanical properties of solids. तो इससे पहले भी एक टॉपिक है crystalline, amorphous and polymeric solids, but now that is excluded from the course. तो so we are not going to discuss that one. लेकिन ये बताता चलूँ कि सॉलिड्स की दुनिया में हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। जो आपका वुड है वो बहुत अच्छा इंसुलेटर है, लेकिन आयरन अच्छा कंडक्टर है, कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो क्या वजह है असल में इनके? एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, एक बहुत अच्छा इंसुलेटर है। तो इनके अंदर की दुनिया में असल में एटम्स की तरतीब के बदल जाने से प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। तो हम प्रॉपर्टीज जो चेंज कर सकते हैं मटेरियल्स की, उनके अंदर एटम्स की तरतीब बदल के। तो जिन मटेरियल्स में एटम्स एक प्रॉपर अरेंज फॉर्म में होते हैं उनको क्रिस्टलाइन कहते हैं, और जिसमें डिसऑर्डर्ड फॉर्म में होंगे वो एमॉर्फस हैं। जनरल बात बता दूं तो इन दोनों के दरमियान जो माबैन है ऑर्डर और डिसऑर्डर के दरमियान, दीज आर कॉल्ड एज एमॉर्फस सॉलिड्स। ये जस्ट फॉर आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है। आज की सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी हम क्या कर रहे हैं, हम असल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चेंज कर रहे होते हैं मटेरियल्स की, कि हम जिंक में कोबाल्ट ऐड करके, निकल ऐड करके, तो हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि हम हार्ड डिस्क कैसी डेवलप करें कि उसके अंदर ज्यादा डाटा स्टोर हो सके। या हम जो आजकल टेराबाइट्स में दौर में चले गए हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द रिसर्च इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स। एनीहाउ, हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और हमारा टॉपिक है आज का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इट इज अ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट वन। तो शुरू करते हैं बेटा। देखिए कि हमारे पास अगर एक रबड़ है और इस रबड़ के ऊपर मैं हर जानिब से फोर्स एक्सर्ट करता हूँ, तो इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएंगे, एंड आई विल से दैट इट इज डिफॉर्म्ड। व्हाई इट इज डिफॉर्म्ड? रीजन ऑफ डिफॉर्मेशन ये है कि मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गए हैं, तो अगर मैं इसके ऊपर से फोर्स हटाऊं और ये मटेरियल वापस लौट आए, देन दैट मटेरियल विल बी कॉल्ड एज इलास्टिक मटेरियल, regains its original position after the removal of force. That is material called elastic, and the behavior is called elasticity. और अगर मैं फोर्स लगाऊं और मटेरियल वापस लौट के ही ना आए, तो then that behavior is called as plastic behavior. Material is plastic and the behavior is plasticity. अच्छा, एक तीसरी बात भी तो हो सकती है कि मैं उस पर फोर्स लगाऊं और वो चेंज ही ना हो मटेरियल, तो that property is called as rigidity. If material does not regain its original position after the removal of force, then that will be called as rigidity. ठीक है सर। अच्छा, अब जब मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को हमने चेक करना होता है तो हम उनके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। अच्छा, एक्चुअली तो स्ट्रेस मटेरियल के अंदर जनरेट होता है। यहाँ एक बात मैं जनरल बात कर दूं कि मटेरियल के अंदर भी स्ट्रेस जनरेट होता है। एनी हाउ, हम जनरल कॉन्सेप्ट के लिए कह देते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो स्ट्रेस इज ऑफ थ्री काइंड्स। अगर स्ट्रेस लेंथ चेंज करे दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, अगर वॉल्यूम चेंज करे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, अगर शेप चेंज करे तो शियर स्ट्रेस। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है चेंज के दो मतलब है। अगर स्ट्रेस बढ़ाए देन वेयर दैट विल बी कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड टेंसाइल स्ट्रेस, और अगर वो लेंथ कम करे तो दैट विल बी कॉल्ड एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। अच्छा, ये वन डायमेंशनल चेंज हम ये इमेजिन कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट लेंथ में ही चेंज हुआ, इतना ज़्यादा वॉल्यूम वगैरह में चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर ये मेरे पास एक बॉक्स है, इसको मैं हर सिमत पे इस पे फोर्स एक्सर्ट करूं, तो आई विल सी कि इसकी लेंथ भी चेंज होगी, विड्थ भी चेंज होगी, हाइट भी चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ये थ्री डायमेंशनल चेंज है। अच्छा, एक थर्ड काइंड का चेंज भी हो सकता है सर, ये वाला। ये मेरे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, यहाँ इसको मैं बांधा हुआ है, इसको मैं इस जानिब से फोर्स लगाता हूँ अलॉन्ग द टेंजेंट, तो मैं देखूंगा इसके मॉलिक्यूल्स जो इस ये लेयर है यहाँ आ जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो ये क्यूब है, इसकी हर साइड की लंबाई ए है, तो जो चेंज आया वो डेल्टा ए है, ये एंगल थीटा बना है, ठीक है। तो इसको शेयर स्ट्रेस भी कहते हैं, इसमें शेप में चेंज आया है सर, इट इज द नो डायमेंशनल चेंज। इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं, ठीक है। दैट चेंजेस द शेप, फॉर एग्जांपल ट्विस्टिंग ऑफ द वायर इज एन एग्जांपल ऑफ शेयर स्ट्रेस। उसमें शेयर स्ट्रेस उसे कहेंगे जिसमें हमारे पास जो है वो शेप चेंज हो रही है, सिंपली लेंथ और विड्थ वगैरह चेंज नहीं हुए। अच्छा, अब
जब स्ट्रेस अप्लाई होगा तो मटेरियल में जो चेंज आएगा, रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशंस टू द ओरिजिनल डायमेंशंस इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशंस टू द ओरिजिनल डायमेंशंस इज कॉल्ड एज, क्या बताइए, स्ट्रेन। ठीक है बेटा। तो अब फर्ज करें वो लेंथ क्या चेंज है, तो डेल्टा एल ओवर एल आ जाएगा, इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे। लाइक स्ट्रेस स्ट्रेन भी 3 टाइप्स का है। इट कैन बी टेंसाइल, it can be volumetric, it can be shear. So ratio of change in length to the original length is called as tensile strain. Ratio of change in volume to the original volume is called as volumetric strain. And ratio of change in shape to the original shape is called shear strain. इसको जरा समझ लें। change in shape, देखें ना कि इस डायग्राम में जो शेप का चेंज आया वो डेल्टा है, ओरिजिनल क्या है ए। थीटा के सामने अगर आप गौर करें तो परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस इज इक्वल टू टेन थीटा। तो शेयर स्ट्रेन का फार्मूला टेन थीटा है, और बहुत छोटा एंगल हो तो हम टेन थीटा को तकरीबन थीटा के बराबर ले सकते हैं। तो वैसे भी कॉमन सेंस से अगर आप सोचें कि जिस चीज़ की लेंथ चेंज होगी वो हमें नजर आएगी, वॉल्यूम चेंज होगा तो वो हमें नजर आएगा, लेकिन शेप चेंज हो तो हमें नजर नहीं आ सकती, हम मेजर नहीं करते। तो वहाँ क्या चेंज हुआ होगा, एंगल डिफॉर्मेशन हुई होगी। ट्राई टू इमेजिन फॉर एग्जांपल ट्विस्टिंग ऑफ द वायर। ठीक होगा सर। अच्छा, ये एक अच्छा एमसीक्यू है कि इफ लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड तो स्ट्रेन कितना उसमें प्रोड्यूस होगा, साथ साथ एमसीक्यू भी करते हैं। तो आप जब वायर के लेंथ आप डबल करेंगे तो उसमें स्ट्रेन जो है दैट वुड बी 1। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि देखिए हमने कहा है कि जो स्ट्रेन है दैट इज चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो आपने उसकी लेंथ को डबल कर दिया, ये वायर है, ये उसकी लेंथ है, आपने उसको डबल कर दिया। तो चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल ओवर ओरिजिनल, ये आ गया लोग, तो आंसर वुड बी 1। इट इज एन इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एमसीक्यू। स्ट्रेन कितना आता है बेटा, दैट इज 1। ठीक है सर, बीटा इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, अब स्ट्रेस और स्ट्रेन के बाद तीसरी चीज आती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, देखिए ये भी हुक्स लॉ है कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा। यहाँ से ये बात तो समझ आ गई, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है दैट इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है सर। तो रेशियो है ये स्ट्रेस और स्ट्रेन की। ठीक है, तो सर यहाँ से ये समझ आइए कि स्ट्रेन के तो यूनिट्स होते नहीं, लिहाजा स्ट्रेस का यूनिट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट वही होगा जो स्ट्रेस का। ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैज सेम यूनिट्स एज दैट ऑफ स्ट्रेस, दैट इज पास्कल। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 टाइप्स का होगा सर। कौन कौन सा, देखिए एक यंग्स मॉडुलस है, एक बल्क मॉडुलस और एक शेयर मॉडुलस है। यंग्स मॉडुलस क्या है, रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस का फार्मूला सबका सेम है, यू नो, एफ ओवर ए। तो टेंसाइल स्ट्रेन अभी पढ़ा है डेल्टा एल ओवर एल, तो इसको ऊपर वो शिफ्ट करेंगे तो यंग मॉडुलस का ये फार्मूला, इट इज टू मच इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसी से सारे एमसीक्यूज जनरेट होते हैं। बल्क मॉडुलस क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो रेशियो है। स्ट्रेस तो वही है एफ ओवर ए, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी ओवर वी। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे देन दैट विल कम आउट टू बी दिस वन। और शेयर जो मॉडुलस है दैट इज रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। स्ट्रेस का फार्मूला तो अभी पढ़ा है आपने, एफ ओवर ए, शेयर स्ट्रेन टेन थीटा के बराबर है, तो एफ ओवर ए टेन थीटा, या एंगल छोटा हो तो एफ ओवर ए थीटा। तो इससे पता चला कि हमारे पास 3 किस्म के स्ट्रेस है, 3 किस्म के स्ट्रेन है, 3 किस्म के मॉडुलाई हैं। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट, तो हमने डिस्कस कर लिया है। पेज 139 तक आपने लिखना होता है। अच्छा, यहाँ एक बात ऐड करूँ, लाहौर बोर्ड में ये एमसीक्यू आ चुका है कि व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। इसका यूनिट पर पास्कल या मीटर स्क्वायर पर न्यूटन बनेगा। अगर मैं बहुत सादा लफ्जों में आपको बताऊं तो कितना किसी चीज को दबाना मुश्किल हो उसका बल्क मॉडुलस ज्यादा होता है, और जितना किसी चीज को दबाना आसान हो उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी। सर, measure of ease with which a material can be compressed is called as compressibility। ठीक है सर, जितना किसी चीज को दबाना आसान होगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक हो गया सर, ये बात क्लियर होगी कि कंप्रेसिबिलिटी क्या है। ठीक है सर।
तो ये बात होगी। मॉडुलाई जो हैं दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। तो अब इनके बड़े कुछ एमसीक्यूज हमारे बेसिक जो हम शेयर करके तो टॉपिक खत्म करेंगे बेटा। ये एमसीक्यूज हैं इसके बड़े इंपॉर्टेंट। पहला है जी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ परफेक्टली रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? देखिए स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है, तो सर जो रिजिड बॉडी होगी उसके ऊपर स्ट्रेन नहीं प्रोड्यूस होगा, तो इनफिनिट आएगा उसका। सो बल्क मॉडुलस ऑफ परफेक्टली रिजिड बॉडी इज इनफिनिट। ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन है जी इफ लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल तो स्ट्रेन के उसमें यंग मॉडुलस क्या होगा? तो याद रखिए यंग मॉडुलस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। सर इट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन लेंथ रेडियस डायमीटर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन टेम्परेचर। और जनरली यंग मॉडुलस जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है सर। तो लिहाजा ये लाइक रेजिस्टिविटी है, जिस तरह के आप लेंथ एरिया रेडियस चेंज करें तो मटेरियल है जो सिल्वर की बनी हुई सारी चीज़ें उनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, इसी सिल्वर की तरफ बनी हुई सारी चीज़ों का यंग मॉडल्स भी सेम होगा। तो इसको यंग मॉडल्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज टू मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा एक और बात बताऊँ कि ऑल मटेरियल्स डोंट हैव ऑल मॉडुलाई। देखिए ना पानी है उसकी शक्ल नहीं होती, उसमें शेयर मॉडल्स नहीं है, उसकी लेंथ नहीं होती तो उसमें यंग मॉडल्स नहीं है, उसमें सिर्फ वॉल्यूम मौजूद है लिहाजा उसका बल्क मॉडल्स होगा। सो ऑल मटेरियल्स डोंट हैव ऑल मॉडुलाई जी। अच्छा ये एमकेट में भी आ चुका है और एमडी कैट में भी है और यूईटी वगैरह में क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेशियो ऑफ ये जो हमारे पास स्लोप है इस ग्राफ का क्या देगा? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। आपको पता है स्लोप जो है दैट विल कम आउट टू बी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, that will give us young modulus. Slope is also called as gradient. तो gradient of this curve will give us young modulus. अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन बेटा रह गया, it is too much interesting important. If a y is stretched to double of its length और उसका young modulus ये है तो stress बताओ। देखिए जो आपने पढ़ा है अभी young modulus किसके बराबर होता है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। तो अभी तो आपने पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में कि अगर एक वायर की लेंथ डबल कर दी जाए तो स्ट्रेन 1 होगा, तो इसका मतलब है यंग मॉडुलस बिकम्स इक्वल टू स्ट्रेस इफ लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड। तो अब जो स्ट्रेस कहाँ से आएगी? यंग मॉडुलस से। जो यंग मॉडुलस होगा वही स्ट्रेस होगी, ये हमारी बात मुकम्मल होगी। सो हम कह सकते हैं कि यंग मॉडुलस इज द स्ट्रेस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मेक द लेंथ ऑफ अ वायर डबल। स्टूडेंट्स यहाँ हम बात को रोकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था, उसके जो एरियाज के 5 से 7 एमसीक्यूज बनते थे वो भी मैंने सारे आप लोगों को करवा दिए। तो सो टॉपिक इज कम्प्लीट। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।